हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वणिका का दूसरा चैप्टर, ढहते विश्वास। हम लोग दही वाली मगमा कहानी को अच्छे से पढ़ लिए हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग का शुरू होने वाला है ढहते विश्वास। ठीक है, आज हम इसको एकदम अच्छे से आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हम ढहते विश्वास कहानी को इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का डर खत्म हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाएंगे, जिसको देखने के बाद आपका दूसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का है वणिका, क्या पढ़ने वाले हैं? वणिका का दूसरा भाग, दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास। वणिका का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ढहते विश्वास। इसके लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कोड़ी होता। उनका जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। सात कोड़ी होता जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। उनका जन्म कब हुआ था? सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, यह ढहते विश्वास कहानी है किस भाषा में है? तो उड़िया। किस भाषा में है? उड़िया। हम लोग दही मगमा कहानी पढ़े थे, वह किस भाषा में था? तो कन्नड़ भाषा में था। ठीक है, वह भाषा हम लोग का क्या था? कन्नड़ भाषा था। आज हम लोग का टॉपिक है आज हम लोग का यह है ढहते विश्वास। यह हम लोग का उड़िया भाषा का है। किस भाषा का है? उड़िया भाषा का है। इसको हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। यह उड़िया भाषा का तो है, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको हिंदी में कोई अनुवाद किया होगा तभी ना हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, ना तो हम लोग उड़िया समझ में आता है कि क्या क्या लिखा है, नहीं समझ में आता। इसके अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसका अनुवाद किया है। ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। एग्जाम में पूछेगा कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो कहेगा सात कोड़ी होता। अगला पूछेगा सात कोड़ी होता जन्म कब हुआ था? तो कहेगा 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से है? किस भाषा में है? तो उड़िया। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में है? तो कहिएगा उड़िया भाषा में है। ढहते विश्वास कहानी जो उड़िया भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? या ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। यह कहानी के पात्र हैं, इसके बारे में बताते हैं। यह है लक्ष्मण, जो क्या करता है? कोलकाता में काम करता है। कोलकाता में काम करता है। लक्ष्मण है, कोलकाता में काम करता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। यह कहानी है ना, इसका प्रमुख पात्र कौन है? किस पर चर्चा की गई है? तो लक्ष्मी है। ठीक है, एक औरत है जिसका नाम लक्ष्मी है। इसके पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण है। या लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम है? तो लक्ष्मी नाम है। ठीक है, यह लक्ष्मण जो था ना, कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मण जो था वो कोलकाता में काम करता था। तो लक्ष्मी घर पर अकेली थी अपने 4 बच्चों के साथ। लक्ष्मी अपने घर पर 4 बच्चों के साथ अकेले गांव में रहती थी। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। लक्ष्मी थी ना, उसके बड़े लड़का का नाम क्या था? अच्युत था। उसकी 2 बेटी थी, एक छोटा सा बेटा था। 2 बेटे 2 बेटी, मतलब 4 गो बच्चा था। लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। एक बड़े बच्चे का नाम अच्युत था और 2 बेटी थी। और छोटा बच्चा कितने वर्ष का था? 1 साल का था, माने 1 वर्ष का था। एग्जाम में पूछेगा लक्ष्मी के छोटे लड़के कितने वर्ष का था? तो कहिएगा 1 वर्ष का था। चलिए हम लोग इस कहानी को अब शुरू करते हैं। लक्ष्मी जब ससुराल से आई तो बहुत बड़ा तूफान, बहुत भारी तूफान आया। जब लक्ष्मी ससुराल आई, जब शादी हुआ तो ससुराल अपनी आई तो बहुत तेज का हुआ बारिश, माने तूफान हुआ, बहुत तेज तूफान हुआ। उसका जो घर था ना, लक्ष्मी का घर, ये हम लोग लक्ष्मी का घर है। देखिए ये घर है लक्ष्मी का घर, ये लक्ष्मी का घर है। तो ये ऊपर का जो रहता है ना, वह उधिया के चला गया, दूसरे यहाँ चला गया। करकट रखी थी, माने करकट वो था तिपार उपार, वो तूफान आया तो उधिया कर चला गया, दूसरे गांव में चला गया। और उसके बाद लक्ष्मी एक खेत की
खेत था उसका 1 बीघा का खेत। उसके पूर्वज जो थे ना लक्ष्मी के, वह 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे लक्ष्मी के लिए, और उसी में खेती करती थी। इस बार क्या हुआ कि सुखाड़ इतना हुआ कि फसल भी क्या हुआ उसका बर्बाद हो गया। जो खेत में 1 बीघा खेत था ना उसमें फसल बोई थी, वह सुखाड़ के कारण उसका फसल बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या है, बाढ़, बरसात हुई। इतना तेज बरसात हुआ ना, ये हम लोग का बांध था दलई बांध, ये दलई बांध था ना, इसमें पानी क्या हुआ, फुल हो गया। दलई बांध में पानी फुल हो गया। एक यहाँ भी बांध था जिसका नाम था हीराकुंड बांध, इसमें भी क्या हुआ, पानी फुल हो गया। बरसात इतना हुआ ना, इतना बरसात हुआ कि दलई बांध और हीराकुंड बांध दोनों आप क्या हुआ, पानी फुल हो गया, दोनों का पानी एकदम फुल हो गया। तो उसके बाद क्या आ गया, बाढ़ आ गया। लक्ष्मी गांव में क्या हुआ, बाढ़ आ गया। देखिए लक्ष्मी का घर था ना, वह देवी एक बांध था, उसके नीचे लक्ष्मी का घर था। जहाँ पूछेगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, कि देवी बांध के नीचे था। किस बांध के नीचे था, तो देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के घर से यहाँ पर देखने पर दलई बांध लगा था। यहाँ पर से देखने पर दलई बांध जो था ना, ये लौक रहा था कि हाँ यहाँ पर बांध है। कौन बांध है, दलई बांध है। या छत माने इस पर से खड़ा होकर देखेंगे ना, तो यहाँ का जल जो था ना, दलई बांध में पानी जो था वह दिख रहा था। इस बार इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि दोनों का क्या हुआ, जल भर गया। दोनों में जल इतना बराबर हो गया, बाढ़ लायक हो गया कि माने जब टूट जाए तो बाढ़ आ जाएगा, उस तरह हो गया था। ठीक है। उसके गांव का एक लड़का था जिसका नाम गुणनिधि था। लक्ष्मी गांव का एक लड़का था जिसका नाम गुणनिधि था। वह कैसा लड़का था, पढ़ाकू लड़का था, बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था। लक्ष्मी की पूछेगा एग्जाम में, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो कहेगा गुणनिधि था। उसने एक गठन बनाया, गुणनिधि ने एक गठन बनाया जिसका नाम था स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल माने अपना रक्षा स्वयं करे, अपना रक्षा स्वयं करे, स्वेच्छा सेवक दल बनाया था। उससे गांव में एक सरपंच साहब थे, वह कहे थे गुणनिधि से, अगर बांध टूटे तो आके खबर हमको बताना है। बांध टूटने की खबर किसे बताना है, तो सरपंच साहब को बताना है। ठीक है। लक्ष्मी जो थी, एक हम टॉपिक छोड़ दिए हैं, अब उसके टॉपिक पहले कवर कर रहे हैं तब आगे पढ़ेंगे। लक्ष्मी जो थी ना, इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, तो लक्ष्मी का घर अच्छे से नहीं चल रहा था। जो लक्ष्मण कमाए हुए पैसों से घर का गुजारा नहीं चल रहा था, तो लक्ष्मी जो थी वह तहसीलदार के यहाँ छोट मोट जो कार्य था वो कर रही थी। लक्ष्मी जो थी ना, वह तहसीलदार के यहाँ काम कर रही थी, अपने परिवार चला रही थी, काम करके अपना परिवार चला रही थी। चलिए हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कहाँ थे, यहाँ तक सरपंच साहब को बताना था। तो जब बाढ़ आया तो गुणनिधि आया, कहा सरपंच साहब थे कि सरपंच साहब इस बार बाढ़ आने वाला है, लोगों से कह दीजिए कि लोग अपने सामान वामान सरिया ले, क्योंकि इस बार बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाला था। जो अच्युत लक्ष्मी थी ना, अपने बेटे अच्युत को भी बाढ़ के निगरानी में भेज दिया था। मैंने बाढ़ को देखने के लिए बांध, मैंने गांव के लड़के गुणनिधि, अच्युत और कोई गांव के लड़के जितने थे, और सब लोग चले गए थे यहाँ दलई बांध पर। कहाँ चले गए थे, दलई बांध पर। दलई बांध पर चले गए थे, बांध को निगरानी करने, पत्थर से गिट्टी से जो भी बिठा रहा था उससे गिर रहे थे कि पानी इधर ना आए। देखिए कोई भी हम लोग जाते हैं, मेड़ बांधते हैं ना, खेत में जाते हैं तो मेड़ बांधते हैं कि पानी इस खेत में से इस खेत में न जाए। वही ये लोग कह रहे थे कि बाढ़ हम लोग के गांव में नहीं आए, लेकिन पानी इतना होने के कारण, बरसात इतना होने के कारण क्या हुआ, यह बाढ़ टूट गया। यह जो बांध था ना, यह टूट गया। तो पानी ये पूरे गांव में क्या हुआ, फैल गया, पूरे गांव में आ गया। बाढ़ जब बांध टूटेगा तो पानी पूरे एक बैग आएगा, तो पानी आ रहा था। तो लक्ष्मी जो थी ना, वो अपने 2 बेटी और एक बेटे को लेकर वहां से भाग रही थी। भागते समय उसने बकरी को, गाय को भी क्या किया, खोल दी कि जहाँ मन के तहाँ भाग जाए। भाग रही थी लक्ष्मी, भाग रही थी तो अपने बेटी को क्या की, दोनों बेटी को आगे भगा दी, कहे कि तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे से आ रही हूँ। लक्ष्मी गुहाल में चली गई, माने गाय, जो गाय को बांधते हैं उसे गुहाल कहता है, उसमें चली गई गाय को खोलने के लिए। अपने दोनों बेटी को भेज दी, दोनों बेटी चल गई। जब लक्ष्मी जा रही थी तो पानी पहले ठेहुना पर आया, तब इस पर आया, इतना आया, तब गर्दन तक आ गया पानी लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी ने क्या किया, 1 साल का बच्चा था, ढेर तो बड़ नहीं होगा, 1 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसने हाथ में अपने बच्चे को इस तरह उठा लिया,
इस तरह अपने बच्चे को उठाकर लेके चली गई, जा रही थी पानी में। तो एक पेड़ था बरगद का, बरगद, एक बरगद का पेड़ था, उसमें लक्ष्मी का केस उस तरह जो था वो फंस उस गया, उसमें लक्ष्मी क्या हुई, पेड़ पर बेहोश हो गई थी, उसमें फंसी रही। वर्षा हुआ, उसमें फंसी रही, रात हो गया। बिहान जब जब सुबह हुआ ना, तो सूर्य का प्रकाश जब निकला, प्रकाश जब हुआ तो लक्ष्मी को होश आया। उसने देखी कि लोग चारों तरफ बाढ़ आया है, लोग बह रहे हैं उसमें। उसी को देखकर अपने बच्चे को सोची कि मेरा बच्चा किधर है। उसका बच्चा तो दूसरा जगह चला गया था। एक उसी के लड़के की तरह एक लड़का था, एकदम सेम 1 साल का लड़का उसी के लड़की की तरह था, जो उस पानी में मरकर बह रहा था। तो लक्ष्मी ने उस बच्चे को क्या किया, उठा लिया, सीने से लगा ली। लेकिन बच्चा क्या हुआ था, मर गया था, वो बच्चा मर गया था। अच्युत का भी पता नहीं चला, वो बच्चा, छोटा बच्चा था, वो मर गया। अच्युत भी था, उसका भी पता नहीं चला। कि जब बांध टूटा तो वो चिल्ला रहा था, माँ 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 चिल्लाया। उसके बाद नहीं हुआ। बाढ़ इतना आया ना, इतना बाढ़ आया। यह स्कूल था ना, स्कूल हम लोग का, या उस गांव में स्कूल था। हम लोग गाँव में एक स्कूल होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह का स्कूल था उस गाँव में। इसमें भी पानी इतना आया नहीं, इतना पानी भरा, इतना पानी भरा, स्कूल भी डूब गया। उसी में स्कूल भी क्या हुआ, डूब गया। तो इसमें एक थी मंदिर था, चंडेश्वरी, चंडेश्वरी नाम का एक मंदिर था माता का। वहीं पर लोग टीले था, वहाँ पर लोग जाकर रह गए थे। जितने लोग वहाँ पर टीले पर रहे और कितने लोग पानी में डूबकर, माने बाढ़ में डूबकर मरे गए। वहाँ के लोगों को विश्वास था कि चंडेश्वरी माँ है तो हम लोगों की रक्षा करेगी, लेकिन विपत्ति आने के समय कोई भी देवता साथ नहीं देता है। उसी तरह भी चंडेश्वरी माँ जो थी वह साथ नहीं दी। उस तरह गांव के सभी लोगों का विश्वास जो था वह ढह गया। चंडेश्वरी माँ जो थी ना, उस पर जितने गांव के लोग थे उनका विश्वास उस पर से ढह गया। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया ढहते विश्वास। इस कहानी का नाम क्या रखा गया, ढहते विश्वास। भुवनेश्वर शहर साहब, देखिए इस जगह यह हम लोग का क्या जगह समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप लोग ये समझ में आ गया वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।